Hi students, hello students. I hope you are absolutely fine. चलिए फिर शुरू किया जाए आज का वीडियो। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, कहाँ तक आपको 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे, बनाए हुए सोल्व किए थे। आज हम लोग 41 नंबर से क्वेश्चन से हम लोग क्या है देखेंगे। आपको देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार जो क्या होता है स्लिप करता है। कार देखे होंगे आपको, ये स्टेशन वगैरह सब पर जो आपको क्या है रखा हुआ रहता है ना, जिस पर सामान वगैरह सब क्या है वो कर ले जाता है। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, मैंने ठीक ऊपर की ओर एक बॉल क्या करता है फेंकता है। द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार जो है किधर एक्सेलरेट कर रहा है आगे की ओर हॉरिजॉन्टली आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार बिहाइंड द बॉल विल द बॉल फॉल ऑन द कार। ये क्या है बोलेंगे, रेल रोड का है। ऐसी पर क्या है कोई एक लड़का है ना, ये कितना से एक्सीलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कार एक्सीलरेट कर रहा है ना। ये लड़का क्या है एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है ऊपर की ओर, कितना से 9.8 मीटर ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसके पास बॉल या कार के साथ है तो इसके पास भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा ए एक्स बराबर 1 मीटर पर सेकेंड बॉल के पास, क्योंकि यहीं पर है इसी फ्रेम में है। और यानी कि बॉल जो प्रोजेक्ट किया उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन इसको नहीं है तो ए वाई माइनस जी होता है। तो क्या कर रहा है, तो क्या कितना टाइम में ऊपर आएगा, जो कैच कर रहा है तो उसी समय में कितना ही पीछे गिर जाएगा। फेंकेगा तो कैच करेगा तो कितना समय पीछे गिर जाएगा ना। या तो कह रहा है कि बताइए आपको यह तो क्या आपको टाइम टेकन टू कैच द बॉल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये आपको पता है टी बराबर कितना होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो 2u का वैल्यू कितना है 9.8, साइन कितना हो गया 9, क्योंकि वर्टिकली फेंका है जी 9.8 तो बढ़ जाएगा साइन अगर 2 सेकेंड में वो कैच कर लेगा ना। 2 सेकेंड में क्या कर लेगा कैच कर लेगा। तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द horizontal distance covered by the car मैंने क्या है कार तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो उसके पास तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है से टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर है नहीं इसके पास, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेट किया है इनिशियली रेस्ट से 0 1/2 ए एक्स कितना है टाइम कितना दिया है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 से 2 इस पर सीटों फोर्स लगता है ये पीछे लगेगा ऐसे पीछे हो जाएगा 4 मीटर यानी आगे चला जाएगा 4 मीटर, तो निश्चित रूप से पीछे चला जाएगा। ये कौन सा नंबर है 41 नंबर 42 कह रहा है। अब देखिए ए स्टेयरकेस सीढ़ी है कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन। क्या कह रहा है, ये कौन सा नंबर है 41 नंबर क्वेश्चन था। अब क्या देखा जाए 42 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर आपको 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या
ये स्टेयरकेस बना हुआ है। यहाँ पे बॉल है, तो मिनिमम कह रहा है कि क्या स्पीड दिया जाए, हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया जाए, मिनिमम क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जाए, जिससे बॉल आपको क्या है कहाँ पर चल जाए डायरेक्टली लोएस्ट है। अगर यह क्या है कहाँ चला जाता है, अगर यह बॉल को हम लोग देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर हिट करता है तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट प्लेन पर अपने आप ही चला जाएगा। यहाँ तक यहाँ आने के लिए उसको कितना आपको प्रोजेक्ट करने के लिए या वर्टिकल कितना उसको आएगा, तो कितना कह रहा है हॉरिजॉन्टल में कितना कह रहा है, हाई है आपको 10 सेंटीमीटर, हाई है आपको 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 या 10 20 आना पड़ेगा उसको हाई, यहाँ तक पहुँचने के वर्टिकल कितना गिरना पड़ेगा 20, हॉरिजॉन्टल भी कह रहा है 20, हॉरिजॉन्टल में कितना जाना पड़ेगा उसको 20 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देना है तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल देना है तो फॉर वर्टिकल हाइट, फॉर वर्टिकल हाइट कितना होगा वर्टिकल हाइट बोलेंगे तो y इक्वल टू कितना होता है e/t प्लस 1/2 a/t है ना। तो y कितना हो गया 20, e/y क्या है उसके पास हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं, वर्टिकल तो नहीं दे रहे हैं 0, 1/2 a/y कितना हो गया आपका 9.8, 980 कर दीजिए क्योंकि सीजीएस में दिया है ना, तो ई टर्म 0 हो गया, तो कितना होगा 20 कितना 490 टी स्क्वायर पर, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 490, 0 से 0 कट गया, तो टी बराबर अंडर रूट क्या हो गया बोलेंगे अंडर 2/49, तो √2/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इतना टी बराबर हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो 20 और 20 40, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बराबर कितना होगा u/t, तो हॉरिजॉन्टल 20 और 20 कितना हो गया 40, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना आपको u वही आपको पूछ रहा है बताइए, टाइम हमारा कितना हो गया √2/7 क्या, तो u बराबर कितना हो गया 7 चौका 28, तो 280 बाई क्या हो गया √2, रेशनलाइज कर दीजिएगा √2 और √2 तो कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 140 √2, इस सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में 100 से डिवाइड कर देंगे, 140/100 √2 कितना दिया है सोल्व कर देंगे। ये कौन सा नंबर था 42 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है 42 करेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड आएगा ही, √2 का वैल्यू रख लीजिएगा तो 1.96 आएगा, 1.96 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हुआ 2 मीटर पर, जी का वैल्यू 10 रख लेते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है, जी का वैल्यू 10 रखते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया आपका ये 42 नंबर क्वेश्चन। अब क्या देखा जाए 43 नंबर क्वेश्चन ना जी, कौन सा नंबर क्वेश्चन देखे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन ना। तो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका कह रहा है कि ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक, कह रहा है कि एक व्यक्ति है कहाँ खड़ा हुआ है ट्रक पर खड़ा है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड पर कितना से चल रहा है 14.7 मीटर पर सेकेंड। द मैन थ्रोज ए बॉल, और कि एक आदमी जो है वो क्या करता है उसको, जो मैन हुआ जो आदमी है वो बॉल को इस तरह से फेंकता है इन सच वे दैट इट रिटर्न्स टू ट्रक, वो ट्रक में ही गिर जाता है। आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर, जब तक कि वो आपको क्या रिटर्न होता है बॉल तब तक वो ट्रक कितना भाग जाता है 58.8 मीटर ना। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग, अच्छा ट्रक चल रहा है कितना से, एक ट्रक का है, एक ट्रक चल रहा है ना जी, एक ट्रक चल रहा है कितना से आपका 14.7 मीटर पर सेकेंड से,
कि जब तक यह क्या है, बॉल को फेंका, बॉल को क्या है, फेंक रहा है। मैन थ्रोज ए बॉल इन सच वे दैट इट रिटर्न्स द चार्ज। इस तरह से फेंक रहा है कि वो, इसका मतलब है कितना ट्रक आगे बढ़ जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो x बराबर कितना है, UST, तो बोलेंगे 14.7 t। तो x कितना है, 58.8 मतलब यह ट्रक डिस्टेंस का 14.7। तो t बराबर कितना हो गया, 58.8 बाई 14.7, कितना हो गया, 4 सेकेंड। यानी 4 सेकेंड में क्या होना चाहिए, उसको बॉल जो फेंका है तो 4 सेकेंड में कैच कर ले रहा होगा ना। तो कह रहा है क्या, तो फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक, ठीक है। द मैन थ्रोज ए बॉल इन सच। तो क्या कह रहा है, बोलेंगे तो 4 सेकेंड में क्या होना चाहिए, टाइम। तो हमको पता है टाइम जो बॉल फेंक रहा है, तो टाइम ऑफ सेंडिंग कितना दिया हुआ है, टाइम ऑफ, आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है क्योंकि कैच कर रहा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट TF इक्वल टू कितना होगा, हो जाएगा आपका 2u sin थीटा बाई जी। तो ये कितना है, 4 है, तो 2 ना, यहाँ पर u sin थीटा, अब बाई जी का वैल्यू कितना है, 9.8, ये कितना होगा, 4.9। तो बोलेंगे u sin थीटा इक्वल टू कितना है, u sin थीटा इक्वल टू बोलेंगे तो 4 इंटू 4 बोलेंगे 4 इंटू 4.9, है ना। तो कितना हो गया, 19.6 इतना मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका, उसके पास कितना, आपको u sin थीटा यहाँ। हाँ, तो क्या कह रहा है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इतना से द मैन थ्रोज ए बॉल सच वे दैट इट रिटर्न्स द आफ्टर रिमूव्ड इट। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। ऐसे देखिए, ट्रक पर आपको क्या है, ट्रक पर आपको वर्टिकली प्रोजेक्ट, यानी क्या, ये कितना किधर चल रहा है, हॉरिजॉन्टली आपको पता है। कैच करने के लिए क्या होना चाहिए, वर्टिकली इसको प्रोजेक्ट करना। कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्ट करेगा तो कभी उसको कैच नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हियर टू कैच द कितना होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा, नहीं, क्योंकि आप अगर कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर कभी कैच नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगा तभी कैच कर पाएंगे। अभी सीखे हैं इससे पहले। तो कितना हो गया, तो u इक्वल टू कितना से यानी प्रोजेक्ट किया है, 19.6 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है, यानी वर्टिकली होगा। फिर कह रहा है कि जब वो कहाँ से देखेगा, रोड से देखेगा तो क्या होगा, कि आपको जो बॉल को प्रोजेक्ट किया है वो वर्टिकली फेंका है, कितना से, 19.6 मीटर पर सेकेंड से। हॉरिजॉन्टल में ट्रक के पास कितना स्पीड है, 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि रोड से देखेगा तो कितना एंगल पर होगा, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, v/vx, यही ना होता है, v/vx। तो 19.6 भाई का 14.7 क्या, तो क्या हो, 196 बटा क्या हो गया, 147 tan थीटा हो गया। तब थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स। 7 से 7 गुना 14 न 7 8 56, 7 गुना 14 7 8 56, 7 गुना 14 और 7 कम, यानी फिर 4 से कितना होगा, 7 से 7 चौका 28, 4/3, यानी tan इनवर्स कितना हो गया, 4/3 हो गया। 4/3 का वैल्यू कितना हो गया जी, बोलेंगे थीटा बराबर 15 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, उसको दिखाई देगा, विथ द हॉरिजॉन्टल हो गया। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 43 नंबर क्वेश्चन। अब क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन।
44 कह रहा है कि द बेंचेज ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड, 1 मीटर हाई है वो। ए बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meters per second at angle of 53 degrees with horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and first bench is 110 meters from the batsman on which bench will the ball hit. किस बेंच पर क्या करेगा, बॉल हिट करेगा। कह रहा है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है। बेंच ये क्या है, इस पर बेंच ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से बेंच लगा हुआ है। यहाँ से फर्स्ट जो बेंच है वो कितना दूरी पर है, 110 मीटर पर है ये फर्स्ट बेंच है। यहाँ से क्या किया, बॉल को मारा है, कितना स्पीड से मारा है दिया हुआ है, कितना स्पीड से मार रहा है आपको 35 मीटर पर सेकेंड से, 35 मीटर पर सेकेंड से। कितना एंगल बनाते हुए बोलेंगे, यह 53 डिग्री है, 53 डिग्री का एंगल, 53 डिग्री का। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 35 cos 53 हो जाएगा, cos 53 है ना, जिसके साथ एंगल बनाता है उधर cos होता है, वर्टिकल में साइन cos 53। तो 35 cos 53 कितना होगा, 3/5, 7 21 ना मीटर पर सेकेंड है हॉरिजॉन्टल में। अब क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी बोलेंगे ई वाई बराबर कितना हो गया, तो आपको बोलेंगे 35 sin 53, तो 35 sin 53 4/5, तो 7 पर 7 कितना 5 7 28 मीटर पर सेकेंड, यानी ई वाई वर्टिकल में इसका कितना वेलोसिटी है। तो मान लो कहीं जाकर यहाँ पर यह ड्रॉ किया, सपोज किए यहाँ पर मालूम ये कितना हो गया बोलिए, अगर ये तो क्या होगा आपका 1 मीटर हाइट करके मारा है, 1 मीटर हाई है। देखिए कितना पर, ए बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट लेवल 1 मीटर एबव हाई पर मारा है। इसका मतलब पहले ही से 1 मीटर रखा हुआ है, तो अगर ये मारेगा क्या है बोलिए, दूसरका पर कितना 1 2 मारेगा तो क्या होगा आपका, ये पहलका पर के एक माइनस हो जाएगा, n-1 चलेगा, क्योंकि 1 मीटर पहले रखा हुआ है। और 1 2 तीसरका में मारेगा तो 3 मीटर नहीं जाकर 2 ही मीटर जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पहले हाई पर मार रहा है, हाई उठाकर 1 मीटर पर तब मार रहा है, 1 मीटर पहले से रखा हुआ है 1 मीटर हाई पर, तब वो मार रहा है। इसका मतलब है चौथा को मारेगा तो 3 मीटर जाएगा, 3 मीटर हाई उसको कवर करना होगा, क्योंकि 1 मीटर पहले से तो मार रहा है उठाकर। तो कितना हो गया आपका ये वर्टिकल, आपको वर्टिकल हाइट बोलेंगे। माना तो NH पर आपको मारना है, NH पर मारना है तो कितना वर्टिकल होगा, n-1 जाएगा, n-1 y इक्वल टू, क्योंकि 1 मीटर का है। अगर 2 मीटर दूसरा का मारेगा तो 1 मीटर होगा, तीसरा का मारेगा तो 2 मीटर से कवर करेगा वर्टिकल हाइट, क्योंकि 1 मीटर उठा कर तो मार रहा है, दिया हुआ है 1 मीटर हाई लेवल पर मार रहा है। तो NH पर मारा तो n-1 वर्टिकली हुआ आपको, तो EY प्लस क्या होगा, ½ AYT है ना, n-1 EY उसके पास क्या है वर्टिकल में, तो क्या 28 है T, 1/2 तो माइनस में हो जाएगा, -1/2 G कितना हो जाएगा TS है ना। तो n-1 कितना रखेंगे 28T, अब क्या माइनस G का वैल्यू रखिए 9.8, तो कितना 4.9 TS। और हॉरिजॉन्टल आपको तो n तो कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर गए, ये पहले का मारेगा तो एन, दूसरा का पर 2n, तीसरे तो एन हो जाएगा ना, एन। तो कितना हॉरिजॉन्टल में तो एक्सीलरेशन होता नहीं है, तो UXT हो जाएगा, तो 21t हो जाएगा। तो t बराबर क्या होगा, n/20। अब t का वैल्यू यहाँ पर रखकर यानी n - 1 बराबर 28, t का n बाई क्या रखिएगा 21 रख लेंगे 21, अब 4.9 टी के जगह पर क्या रखेंगे n/21 का स्क्वायर। आप लोग का काम है n का वैल्यू सोल्व करना, निकाल कर हमको सेंड कर देगा ना। अगर मान लो n का वैल्यू जैसे 5.87 आ रहा है तो निश्चित रूप से 5 ही होगा, क्योंकि ऊपर नहीं जा नहीं सकता है। और 5.7 हो रहा है तो 5 पॉइंट पूरा कंप्लीट होगा, 5.9 5 तभी तक 5 तक जाएगा, 6.9 तक जाएगा तो 6 पर गिरेगा ना। 7 पर मानते हैं कोई आदमी का हाइट है 7.8, उतना ही कवर करेगा, कभी नहीं ऊपर जाएगा। जब 7.1 हो गया तो 7 वाला हो गया। तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट में आ जाए तो वह जो इंटीजर आएगा वही वैल्यू मानिएगा, वो आगे वाला वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वाला वैल्यू मत मान लीजिएगा। जैसे 5.9 आया तो 5 ही वैल्यू मानिएगा, 6 नहीं मान सकते यहाँ पे, क्योंकि यह क्या होगा 5.9 तक यहीं पर ये 5 ही आ जाएगा। तो आप n का वैल्यू आप सोल्व कर लीजिएगा, तो कितना आएगा n का वैल्यू सोल्व करेंगे तो 6 का आएगा n का वैल्यू, आप सोल्व करके हमको सेंड कर दीजिएगा 6 आएगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर है क्वेश्चन है 44 होगा। अब क्या है 45 नंबर क्वेश्चन, 44 था 44 था, अब क्या है 45 A man is sitting on the shore of a river। कह रहा है कि एक आदमी कहाँ बैठा हुआ है, नदी के किनारे बैठा हुआ है। He is in the line of 1 meter long boat। वो क्या है, वो 1 मीटर लंबा बोट के मैंने क्या लाइन में है। एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। अब कितना है 5.5 मीटर अवे सेंटर से बोट से। ही विशेज टू थ्रो एन एप्पल इनटू बोट। इफ ही कैन थ्रो द एप्पल ओनली विथ स्पीड कितना से 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट। एज्यूम दैट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एज ऑफ द बोट आर द सेम हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि क्या है, नदी यहाँ पर है, ये क्या है बोट है नदी, ये कितना है बोट है, यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, ये कितना 1 मीटर है, 1 मीटर लॉन्ग ये बोट है। आई सेंटर हुआ कितना 0.5 पर, यहाँ से 0.5 यहाँ से 0.5 पर। अब कह रहा है कि सेंटर से यहाँ पर क्या है, कोई आदमी बैठा हुआ मैं नहीं, कितना पर 5.5 मीटर पर बैठा हुआ यहाँ से। तो कह रहे ये अपने एप्पल को क्या करना चाह रहा है, इसमें फेंकना चाह रहा है, किसमें आपको ये बोट में फेंकना चाह रहा है। तो बताइए इसका मिनिमम और मैक्सिमम आपको कितना स्पीड से फेंकेगा। जब नहीं स्पीड नहीं, स्पीड दिया हुआ है, वो फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो किस एंगल से फेंकेगा कि जाकर बोट में गिरेगा। तो कम से कम फेंकने के लिए उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना होगा, यह तो कवर करना होगा 5 मीटर। अब मैक्सिमम कितना कवर करना होगा 6 मीटर, क्योंकि 5.5 ही 5.5 ही यानी 6 मीटर ही। यानी मैक्सिमम रेंज कितना होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा। 6 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बोट से उधर गिर जाएगा, और 5 से कम होगा तो बोट के ऊपर नहीं गिर जाएगा, बोट में नहीं गिरेगा। बोट में गिरने के लिए उसका रेंज क्या होना चाहिए, किसके बीच होना चाहिए, 5 और 6 के बीच ही होना चाहिए। तो वहीं रेंज फॉर मिनिमम रेंज, फॉर मिनिमम रेंज, फॉर मिनिमम रेंज बोलिए क्या होगा। तो आर बराबर कितना होगा यू स्क्वायर, कितना होगा आपको साइन 2 थीटा बाई जी, है ना जी। तो रेंज कितना है 5 है, रेंज कितना मिनिमम 5 है, 5 मीटर तो होना चाहिए। तो क्या है यू कितना 10 है दिया हुआ है, साइन 2 थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू निकालिए। जी का वैल्यू क्या रख दिया जाए, नहीं दिया हुआ है जी का वैल्यू, नहीं ना दिया है जी का 9.8 ही ना 9.8। ये कितना हो गया 49 हो जाएगा, ये कितना 100 हो जाएगा। साइन क्या होगा 2 थीटा हो गया, ये कितना होगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना हो गया 49/100। हाँ
तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया साइन इनवर्स कितना होगा 49/100। तो कितना होगा थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 49/100 हो गया। अब तो यह वैल्यू आपका दिया हुआ नहीं है क्या जी, तो ये लगभग कह रहा है 15 डिग्री। आपको देखिएगा वैल्यू आपको यह पॉइंट में निकालने पर ऐसे नहीं हो तो हमको वैल्यू डाटा अवेलेबल नहीं है तो इतना ही विथ अब क्या है फॉर मैक्सिमम रेंज बोलिए क्या होगा मैक्सिमम रेंज कितना होगा आर मैक्स बराबर बोलेंगे E² साइन 2 थीटा/g। तो रेंज इसका सबसे मैक्सिमम 6 होना चाहिए, यू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन क्या होगा 2 थीटा बोलेंगे, जी का वैल्यू 9.8 तो रखा जाए आपको। तो कितना हो गया सो किया हम लोग गया तो 6 48 6 9 54 58.8 बाई क्या होगा 100 हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो गया नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा 2 थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 588.1000। तो थीटा बराबर क्या होगा 1/2 पॉइंट में देखिए ट्यूमेट्रिकल टेबल देख कर ही निकालना पड़ेगा इसको। ऐसे ही क्या होगा इसको घटाया जाए तो कितना हो गया जी 2 2 दूना 4 1 8 दूना 18 2 चौका फिर 2 से 500 फिर 2 से 2 एकम 2 19 कितना हो गया 14 फिर का 7 फिर ये क्या होगा 250 नहीं ना। थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 147/2। इस तरह से क्या रहा इतना डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, यह क्या हो गया विथ द हॉरिजॉन्टल। इस तरह से यह कौन सी निकल गया, यह मैक्सिमम रेंज इतना से एंगल से प्रोजेक्ट करना होगा, ये मिनिमम इतना एंगल से ये दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ 15 डिग्री क्योंकि वैल्यू निकाल कर दिया हुआ इसका वैल्यू निकालने पर पॉइंट से निकालने पर तब पता चलेगा कि इसके एंगल के अप्रोक्स आएगा ना। आप उतना ही को छोड़ देंगे, उतना ही आपका क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू बना जाएगा। या पॉइंट में निकालना चाहे तो उससे सोचो क्योंकि 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 - 1/2 √2 होता है। पॉइंट में निकाल कर सर्च कीजिएगा तो उतना आ जाएगा। तो हम लोग कहाँ तक देखें 45 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्या है 7 क्वेश्चन और हैं तो हम लोग बाद में इसको क्या है देखा जाएगा। आज का इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक